Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 4 flow of control. ठीक है, आज हम नया टॉपिक देखेंगे इटरेशन, जिसको लूपिंग भी बोलते हैं. ठीक है, नया जो टॉपिक है इटरेशन, जिसको लूपिंग भी बोलते हैं. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इटरेशन और लूपिंग क्या होती है. किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना. रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज लूप. किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना लूप कहलाता है या इटरेशन कहलाता है. अब स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी कोड, कोई भी लाइन ऑफ कोड, किसी चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो 10 लाइन्स हो, चाहे 1000 लाइन्स हो, बार बार किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना क्या कहलाता है, लूप कहलाता है या इटरेशन कहलाता है. ठीक है, according to your book, the iteration statements or repetition statements allows a set of instruction to be performed repeatedly until a certain condition. ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना until a certain condition. ठीक है, एक certain condition तक रिपीट करना क्या कहलाता है, लूप कहलाता है. ठीक है, the iteration statements also called loop या लूपिंग स्टेटमेंट. ठीक है, दो टाइप के लूप होते हैं पाइथन में. ठीक है, कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है फॉर लूप, सेकेंड इज वाइल लूप. ठीक है, आपके सिलेबस में फॉर लूप दिया हुआ है, वाइल लूप नहीं पढ़ना है. ठीक है, वाइल लूप अगर आप जानना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा इंटरनेट पर स्टडी कर सकते हो. इस बार आपके सिलेबस में सिर्फ फॉर लूप इंक्लूड किया गया, वाइल लूप इंक्लूड नहीं किया गया. तो हमको वाइल लूप नहीं पढ़ना, सिर्फ फॉर लूप पढ़ना है. ठीक है, अब ये जो दो लूप होते हैं इनकी कैटेगरी होती है. फर्स्ट इज कंटिन्यूइंग लूप एंड सेकंड इज कंडीशनल लूप. फर्स्ट देखते हैं कंटिन्यूइंग लूप्स क्या है. द लूप दैट रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. पाइथन्स फॉर लूप इज अ कंटिन्यूइंग लूप. ठीक है, ये जो फॉर लूप है इसको कंटिन्यूइंग लूप भी बोलते हैं. सॉरी, काउंटिंग लूप. ठीक है, काउंटिंग लूप भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि द लूप रिपीट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. ये जो लूप होता है ये सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, इसलिए इसको काउंटिंग लूप बोलते हैं. नेक्स्ट कंडीशनल लूप. ठीक है, वाइल लूप, जो आपका वाइल लूप होता है इसको कंडीशनल लूप बोलते हैं. ठीक है, द लूप्स दैट रिपीट अंटिल अ सर्टेन कंडीशन थिंग्स हैपन दे कीप रिपीटिंग एज लॉन्ग एज सम कंडीशन इज ट्रू. इसमें क्या होती है, कंडीशन चेक होती है. ठीक है, इसको इसलिए कंडीशनल लूप बोलते हैं. खैर हमको तो ये अभी नहीं पढ़ना है, इस साल के सिलेबस में वाइल लूप नहीं है, सिर्फ फॉर लूप है. ठीक है, तो देखते फॉर लूप क्या होता है. द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग वन बाय वन. ठीक है, जो फॉर लूप होता है किसी भी स्टेटमेंट को, मतलब प्रोग्रामिंग में पाइथन की हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कोड को ये रिपीट करेगा. ठीक है, या फिर प्रोसेस करेगा ऑफ एनी सीक्वेंस. ठीक है, चाहे वो कोई सीक्वेंस हो या फिर स्ट्रिंग हो या फिर लिस्ट हो, वन बाय वन. ठीक है, देखते हैं एग्जांपल के थ्रू आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोग्राम वर्क करता है. ठीक है, सिंटैक्स देखते हैं फॉर का. ठीक है, सिंटैक्स. ठीक है, ये फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं. इसके लिए आपको फॉर कीवर्ड लिखना है. ठीक है, फॉर कीवर्ड लिखना है. फिर उसके बाद होगा वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल होगा. उसके बाद इन ऑपरेटर आपको यूज करना है, फॉर कीवर्ड यूज करना है. ठीक है, इसको एज इट इज लिखना है. फिर उसके बाद सीक्वेंस. अब ये जो सीक्वेंस है वो कुछ भी हो सकता है, एक लिस्ट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कोई रेंज फंक्शन भी हो सकता है, और लास्ट में कोलन सिंबल रहेगा. ठीक है, अब जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीट करनी है वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, कैसे किसी भी स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपकी बुक में दिया हुआ है फॉर ए. ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है. इन. ठीक है, इन एक लिस्ट है आपके पास 1 4 7. ठीक है, अब आपको प्रिंट करना है. ध्यान देंगे यहाँ पर जैसे ही आप कोलन टाइप करते हो और एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, जैसे कोलन टाइप करोगे एंटर प्रेस करोगे तो देखोगे लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिक एक
टैब का स्पेस वो मैनेज करता है, ठीक है। लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिक वो एक टैब का स्पेस मैनेज करता है, मतलब वो प्रॉपर इंडेंट करता है, ठीक है, इंडेंटेशन, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप एक प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करते हुए, ठीक है, एक इक्वल स्पेस फॉलो करते हुए आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो उसकी बॉडी बन जाती है, लूप की बॉडी बन जाएगी। जैसा इफ कंडीशन में हो रहा था, ठीक है, जैसा इफ कंडीशन में हो रहा था सेम वैसा, ठीक है। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा पहले वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए एक वेरिएबल है, ठीक है, वो फैच करेगा ये जो लिस्ट आपने दी है, ठीक है, फैच करेगा। अब अच्छा ए में, ए जो वेरिएबल है उसमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, ये 1, ठीक है, ठीक है। ए किससे इनिशियलाइज होगा, ए में जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो इस लिस्ट से आएगी। इसमें क्या है 1, 4 और 7, ठीक है। तो 1 किस में आ जाएगा, स्मॉल ए में, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है ध्यान से देखना, ठीक है। इस लिस्ट से जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो उठ के किस में आ जाएगी, 1 में, सॉरी ए में। अब क्या करेगा, इसमें ए में क्या आ गया 1, तो वो चेक करेगा क्या 1 इन 147, मतलब जो 1 है वो 147 में है क्या, 1 इन 147। कैसे वर्क करेगा इसको इस टाइप से कमेंट में लिख के दिखाता हूं मैं आपको। 1 इन 147, ठीक है। क्या 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ, अगर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 1 यहाँ मैच कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अगर ट्रू हो गई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट ए की क्या वैल्यू है इस समय, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। फिर अगेन क्योंकि इंडेंटेशन प्रॉपर है, मतलब ये एक पूरा कंटिन्यू एक स्टेटमेंट है, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है। तो ए फिर नेक्स्ट है ए इंटू ए, मतलब 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर से 1, ये आउटपुट शो होगा, ठीक। अब नेक्स्ट कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट वैल्यू 1 किस में आई थी, ए में। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया। फिर अभी भी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, अभी 3 मेंबर है इसमें, ठीक है। ये कहाँ से चले जाएगा, यहाँ पर फिर से। अब क्या होगा 4, ए में क्या आ जाएगा, उठ के 4 आ जाएगा, 1 खत्म हो गया, 1 प्रोसेस हो गया, ये जो लिस्ट प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब 4 आ जाएगा। अब क्या चेक करेगा, 4 इन 147, ठीक है। क्या चेक करेगा, ऐसा 4 147 में एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, ये देखो 4 है इस लिस्ट में, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अगर नहीं होता तो क्या हो जाती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। 4 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब ये क्या करेगा, 4 को प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो इस टाइप से वर्क करेगा। फिर अब नेक्स्ट क्या मूव होगा, 7, ठीक है। नेक्स्ट मूव होगा 7, क्योंकि 7 भी है लिस्ट में, ठीक है। चेक करेगा 7 इन 147, 7 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ ये 7 भी एग्जिस्ट, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या प्रिंट करेगा 7 और फिर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या होता है 49, ठीक है। ये आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद अब देखो उसके बाद कोई मेंबर है क्या, नहीं, इस लिस्ट में 3 ही मेंबर थे, एंड हो गए, कोई मेंबर नहीं, मतलब ये कंप्लीट हो गया, ये लूप आपका कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से फॉर लूप के थ्रू मैंने क्या किया, ये दोनों स्टेटमेंट को एक सर्टेन कंडीशन तक रिपीट किया। कंडीशन क्या थी कि इसके जो भी मेंबर हैं वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो 1 बाय 1 चेक होता है, पहले 1 चेक हुआ इस लिस्ट में है क्या, फिर 4 चेक हुआ इस लिस्ट में है क्या, फिर 7 चेक हुआ, ठीक। तो इस टाइप से ये लूप वर्क कर रहा है। तो लूप के थ्रू हमने क्या किया, ये दोनों स्टेटमेंट को रिपीट किया, ठीक है। तो बहुत सारे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए, इनको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, चलिए इसको देख लेते हैं। For CH in CALM, यहाँ पे कोलन का सिंबल जरूर देंगे, ठीक है। ये जो लिस्ट थी वो इंटीजर नंबर्स की लिस्ट थी, सॉरी। अब यहाँ पर क्या करना है, कौन सी स्टेटमेंट रिपीट करनी है, प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट CH, देखो कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट जो इसमें कैरेक्टर है C, वो किस में आ जाएगा, CH में, ठीक है। तो कैसे चेक होगा, C इन
CALM, ठीक है, CALM। अब क्या है, क्या ये जो कैरेक्टर है वो इसमें एग्जिस्ट करता है? हाँ, CALM इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि C है इसमें। कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो क्या करेगा? C को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट होगा ऐसा होगा, C को प्रिंट करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर मूव होगा? A किस में आ जाएगा? CH में। चेक करेगा क्या स्मॉल a एग्जिस्ट करता है इसमें? हाँ, ये देखो एग्जिस्ट कर रहा है, स्मॉल a भी है, ठीक है। कंडीशन ट्रू, तो अब क्या प्रिंट करेगा? A, मतलब इसको रिपीट करेगा। कंडीशन जैसी अगर ट्रू होती है तो इसको रिपीट करता है। फिर L मूव करेगा, ठीक है, L CH में आ जाएगा। फिर वो भी चेक करेगा कि L इस लिस्ट में है क्या, इस स्ट्रिंग में? हाँ है, तो उसको भी प्रिंट करेगा L। फिर M को भी ऐसे चेक करेगा और M को भी प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद कोई मेंबर तो है ही नहीं इसमें, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा ये लूप, मतलब ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे रहेगा, जैसे आप यहाँ पे लिख के रखे रहो प्रिंट एंड, आपने प्रिंट कर दिया एंड, सपोज, ठीक है, आपके बुक में दिया नहीं है एग्जांपल, पर मैं लिख के बता रहा हूँ। अच्छा, ये प्रिंट क्या कर देगा लास्ट में? एंड, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट हो गया, लूप कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा? एंड। जो भी स्टेटमेंट आप लिखे रहोगे वो एग्जीक्यूट होगी, जो भी लास्ट में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि आपने एक इंडेंटेशन मेंटेन की थी, इसलिए वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। अगर आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को प्रॉपर इंडेंट करके लिखते, इसके नीचे लिखते, तो ये भी कंटिन्यू रिपीट होता है, जैसा यहाँ पर हुआ था। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखी हुई है प्रॉपर इंडेंट करके लिखी हुई है, तो ये कंटिन्यू दोनों एग्जीक्यूट हो रही हैं एक साथ, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये इंडेंटेशन में नहीं है, ये प्रॉपर लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन है, और ये, ठीक है, ये प्रॉपर इंडेंट नहीं है, इसलिए ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तो ये एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, इनको आपको प्रैक्टिकली करके देखिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 5.11, पेज नंबर 161 में प्रोग्राम 5.11 दिया, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे जनरेट होता है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है num इक्वल टू 5, ये अनदर एग्जाम्पल है, डिफरेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है for a in range। अच्छा, यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज हुआ है। रेंज फंक्शन का यूज जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, 1 to 11 कोलन लगेगा, ठीक है। इसके नीचे प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट होगा? नम की वैल्यू 5 है। फिर एक सिंबल प्रिंट होगा क्रॉस के लिए, फिर ए की जो भी वैल्यू होगी, फिर एक और सिंबल प्रिंट होगा इक्वल, फिर लास्ट में नम इंटू ए, नम मल्टीप्लाई होगा ए से, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा इसको समझते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल, नम की वैल्यू 5 है, ओके गुड। फिर फॉर ए एक लूप स्टार्ट हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से आप जब टाइप कर रहे हो तो अपने इंडेंटेशन दे के रखिए, कोलन के बाद एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिक आती है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा लैब इसकी पहले इस चैप्टर की फर्स्ट लैब अटेंड कर लीजिए, चैप्टर 5 की लैब 1 अटेंड कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इंडेंटेशन वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। नम में आ गया 5, ठीक है। अब ए इन, यहाँ से समझते हैं यहाँ कैसे वर्क करेगा। रेंज कैसे वर्क करती है, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे होती है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगी? 1 से 10 तक का वर्क करेगी, ठीक है। क्यों वर्क करेगी 10 तक का? क्योंकि जो अपर लिमिट होती है उसमें 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। अपर लिमिट क्या है यहाँ पर? 11 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 10, तो 1 से 10 तक का ये वर्क करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा। 1 से 10 तक का वर्क करेगा तो सबसे पहले जो 1 वैल्यू है, ठीक है, 1 वैल्यू है वो किस में आ जाएगी? ए में, ठीक है। ए में क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो क्या चेक करेगा, कैसे चेक करेगा? 1 in 1 to 10, ठीक है। क्या 1 to 10 की लिस्ट में, रेंज में आता है क्या? हाँ, कंडीशन ट्रू है। 1 जो है 1 से 10 की रेंज में, यहाँ 1
to 11 लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 1 to 10 के बीच वो वर्क करेगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट में 1 माइनस हो जाता है। तो क्या 1 जो है वो 1 से 10 की रेंज में एग्जिस्ट करता है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो क्या एग्जीक्यूट होगा? ये वाली लाइन, ठीक है, प्रिंट। अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले नम क्या है? 5, ठीक है, उसके बाद एक सिंबल है, ठीक है, वो क्रॉस प्रिंट करेगा, फिर ए की वैल्यू अभी क्या है? करंटली 1 है, तो 1 प्रिंट करेगा, फिर इक्वल सिंबल, फिर नम, मतलब 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1 कितना होगा? 5। तो ये फर्स्ट लाइन रिपीट होगी, ठीक है। फिर अगेन मूव करेगा, ठीक है। अब 1 से 10 के बीच सेकंड नंबर क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। ये ऐसा वर्क करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10। ये इस टाइप से पूरी रेंज का मतलब यही होता है, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? 2 का। 2 किस में मूव होगा? ए में, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा? 2 in 1 to 10। क्या 2 1 से 10 की रेंज में आता है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये स्टेटमेंट रिपीट होगी, ठीक है। अब नम क्या होगा? 5 के बाद क्रॉस का सिंबल है, फिर ए की वैल्यू अभी क्या है? 2। ए में क्या है? 2, क्योंकि 2 चेक कर रहा है इस लिस्ट में। 2 और फिर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। ए की वैल्यू अभी क्या है यहाँ पर? 2, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10, ठीक। ऐसे फिर नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? 3। ए में क्या आ जाएगा? 3। तो कैसे वर्क करेगा? 3 in 1 to 10, ठीक है। क्या 3 1 to 10 की रेंज में आता है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या प्रिंट होगा? 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। 5 3 जा 15। ऐसे ही कंटिन्यू एक एक नंबर एक ही चेंज होते जाएंगे, ठीक है। एक एक नंबर चेंज होते जाएंगे ए के, और वो इस सीरीज में मैच करेंगे, ठीक है। इस सीरीज में मैच करेंगे और कंटिन्यू वो मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट होती चली जाएगी। क्लियर है? इस प्रोग्राम को आप टाइप कीजिए और सेल्फ रन करके देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक में पेज नंबर 162 में 5.12 5.13 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, इनको आप सेल्फ रन करके देखिए, ठीक है। इसमें एक छोटा सा डाउट होगा आपको कि सम प्लस इक्वल एन, ठीक है, ठीक है। सम प्लस इक्वल एन, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस एन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट कंटिन्यू रिपीट होगी, ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लैब में आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल लैब के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लैब 2 लैब 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, वो अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और लैब 2 में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है नेस्टेड लूप, लूप से ही रिलेटेड है वो, देखते हैं कैसे वर्क करता है नेस्टेड लूप। Nested loop, a loop may contain another loop in its body. This form of a loop is called nested loop. मतलब एक लूप के अंदर अगर कोई दूसरा लूप है तो वो क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप, ठीक है। जैसे नेस्टेड इफ था, एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन है तो क्या होगा? नेस्टेड इफ। वैसे ही एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो क्या होगा? नेस्टेड लूप, ठीक है। बट इन नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप। ये जो लूप होता है नेस्टेड लूप, इसमें जो आउटर पोर्शन में जो लूप होता है आउटर लूप कहलाता है, और इनर पोर्शन में जो लूप होता है इनर लूप कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 कोलन, फिर फॉर, ये आप टाइप कर रहे हो समझ लो, और यहाँ से प्रॉपर इंडेंटेशन मिलेगी क्योंकि आपने कोलन के बाद एंटर प्रेस किया तो एक प्रॉपर इंडेंटेशन मिलना ही है, ठीक है। फॉर जे इन रेंज 1, I,
1, i कोलन का सिंबल होगा। फिर आप जैसे कोलन प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो एक प्रॉपर इंडेंटेशन मिलेगी आपको। इसमें मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, स्टार, डबल कोट्स के अंदर एक सिंबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ, स्टार। फिर एंड में मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, स्पेस, एक स्पेस दे रहा हूँ मैं, ठीक। और लास्ट में एक प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ एक एंड लाइन जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा देखते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू में फर्स्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आई में क्या आ जाएगा 1। और ये कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगा, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 तक का वर्क करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। रेंज 1 to 6 है, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 - 1 क्या होगा, 5, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्या 1 एग्जिस्ट करता है इस रेंज में, हाँ। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ये ट्रू हुई तो फिर ये क्या कहाँ मूव करेगा, नीचे वाली स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लूप के अंदर एक और लूप है, ठीक है। इस लूप के अंदर एक और लूप है, तो ये जो आउटर पोर्शन में है इसको बोलते हैं आउटर लूप, आउटर लूप। और ये जो पोर्शन है वो है इनर लूप, इनर लूप, ठीक है। अब जब इसके अंदर आएगा तो फिर से एक लूप है जे, ठीक है। और इसमें भी एक सीरीज है। अब देखना यहाँ पे एक समझने वाली बात है, 1, i, 1, i, आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी 1, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद यहाँ है, तो मतलब ये कैसे वर्क करेगा, जे वाला लूप, 1, i मतलब 1। अभी आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। तो क्या चेक करेगा, जे में फर्स्ट क्या आ जाएगा, जे में आ जाएगा 1, ठीक है। चेक करेगा क्या 1 इस रेंज के बीच आता है, हाँ 1 इस रेंज में आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, और क्या प्रिंट करेगा, स्टार, स्टार प्रिंट करेगा, ठीक। फिर ये यहाँ पे कंडीशन एंड हो गई क्योंकि एक ही मेंबर है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो ब्लैंक है, मतलब ये ब्लैंक है, इसका मतलब ये जो आपका जो एक लाइन नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, ठीक है। जो भी कर्सर है, जो भी फ्लो है, वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, क्योंकि ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, वो नेक्स्ट लाइन में एक नया लाइन जनरेट करती है, न्यू लाइन जनरेट करती है, वो यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से लूप यहाँ पे मूव करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि नेक्स्ट नंबर किसका है 2 का, 1। अब क्या चेक होगा, क्या 2 एग्जिस्ट करता है इस सीरीज में, हाँ इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, 2 इस रेंज को में है। आई की वैल्यू जो भी है 2 आ गई है, 2 इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, मतलब कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे आएगा। फिर जब नेक्स्ट इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लूप, तो कैसे वर्क करेगा, जे में फिर से 1 आ जाएगा, और क्या चेक करेगा, क्या 1 इस रेंज को फॉलो करता है। तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 2, ध्यान रखना आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 1 इस रेंज में है, 1 से 2 की रेंज में है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। अब फिर से एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर से स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर जब स्टार प्रिंट हुआ, फिर से ये आई जे की जो वैल्यू है, अब किसकी बारी आएगी, 2 की बारी आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले 1 1 था, मतलब एक ही मेंबर था, अब क्या 2 मेंबर है, ठीक है। तो अब जे की में क्या आ गया 2 आ गया, तो चेक करेगा क्या 2 1 और 2 की रेंज में आता है, हाँ आता है, कंडीशन ट्रू, मतलब फिर से एक बार स्टार प्रिंट होगा, एक स्पेस मैनेज होगा क्योंकि एंड में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 और 2, ठीक है। तो अब ये लूप एंड हो जाएगा, ये वाला, ये जो 2 इनर लूप है ये एंड हो जाएगा, फिर से प्रिंट एंड लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, फिर से ये मूव करेगा आउटर लूप में। अब किसकी बारी है, आई में, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, क्या 3 इस रेंज में है, हाँ है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आउटर लूप ट्रू हो जाएगा। फिर आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बहुत केयरफुली, ठीक। आई की वैल्यू 3 हुई, 3 इस रेंज में है, हाँ है। फिर अब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 1, आई की वैल्यू क्या है 3, मतलब ये 1 2 3, ये जो रेंज फंक्शन है 1, 3 लिखा, मतलब 1, 3 लिखा, मतलब 1 से 2 के बीच ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है, अब क्या होगा, फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और चेक करेगा क्या 1 इस रेंज में आता है, हाँ आता है, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार, ठीक है। अब फिर से समझते हैं,
इसमें एक छोटी सी बात मेरे को और समझाना है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझते हैं इस लोग को। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, फिर से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा फिर से, ठीक है। वन कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ठीक है। आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। 1 इस रेंज में है 1 से, अच्छा 1 से 6 मतलब 1 से 5 के बीच वर्क करता है, क्योंकि आपको पता है 6 - 1 होना ही है 5 होगा, ठीक। तो आई की वैल्यू क्या है इसमें 1 इस रेंज में है, हाँ कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा इनर लूप में। यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब 1 कॉमा आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लूप वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि जे की वैल्यू क्या है 1, और 1 से 1 के बीच वो एग्जिस्टिंग होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि 1 से 1 के बीच सिर्फ सिंगल है। और ये रेंज कैसे वर्क करती है? अपर लिमिट -1, तो मतलब ये 1 से 0 के बीच वर्क कर रही है, मतलब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब कंडीशन फॉल्स हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव होगा, चेक करेगा 2, ठीक है। अब 2 क्या एग्जिस्ट करता है 1 से 6 के बीच, ठीक है। हाँ 2 एग्जिस्ट करता है 1 से 5 के बीच, मतलब इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। फिर अब क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। 1 से ये क्या होगा 1,2, मतलब ये अब एक काम करेगा 1,1 एग्जिस्ट करता है 1 से 1 के बीच, ठीक है। तो जब ये एग्जिस्ट करता है तो एक बार स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस है, एक स्पेस हो जाएगा, ठीक। अब ये एक ही बार वर्क करेगा, क्योंकि 1 से 1 के बीच एक ही नंबर आता है, ठीक है। अब फिर ये मूव नेक्स्ट हो जाएगा, फिर क्या चेक करेगा 3, क्या 3 इस रेंज में आता है? हाँ आता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है 1,3 मतलब 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 बोलने का है, पर ये वर्क कहाँ से कहाँ करेगा 1 से 2 के बीच ही वर्क करेगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच वर्क करेगा, मतलब जे की वैल्यू क्या 1 होगी, और वो चेक करेगा 1 क्या इस रेंज में आता है? हाँ आता है। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। अब फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 होगा तो फिर क्या होगा 1 से 2 के बीच चेक करेगा, हाँ 2 भी मैच कर रहा है, तो एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर अब 4, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और वो चेक करेगा क्या 4 1 से 5 की रेंज में आता है? हाँ आता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा 1,4 हो जाएगा, 1,4 मतलब 1 2 3 तक वो वर्क करेगा, ठीक है। 1,4 का मतलब ही यही होता है, एक काम करता हूँ मैं ऐसा लिखता हूँ 1,4, इसका मतलब क्या होता है 1,2,3, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या होगी, फिर से 1 हो जाएगी, चेक करेगा क्या 1 एग्जिस्ट करता है इसमें? हाँ एग्जिस्ट करता है। फिर स्टार प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 भी एग्जिस्ट करता है, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर ऐसे 3 को भी प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर लास्ट, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, 3 ही मेंबर थे इसमें, ठीक है। अब फिर जाएगा 5 क्या है इस रेंज में आता है 1 से 5 के? हाँ आता है। अब क्या होगा 1,5 का मतलब होता है 1 2 3, 4, ठीक है। अब जे की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 उठ के किस में आ जाएगा, जे में आ जाएगा। फिर चेक करेगा जे क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ तो एग्जिस्ट करता है, प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद 2 भी मैच कर रहा है उसमें, 3 भी मैच कर रहा है, और 4 भी मैच कर रहा है उस रेंज में, ठीक है। उसके बाद तो कोई मेंबर बचा नहीं, तो यहाँ पे ये लूप भी क्लोज हो जाएगा, इनर लूप भी। फिर उसके बाद लास्ट में एंड लाइन, तो वो एंड लाइन में आ जाएगा। इस टाइप से ये पैटर्न जनरेट होगा, ठीक है। ये है नेस्टेड लूप, क्लियर है। चलिए इस एग्जांपल को मैं लैब नंबर 2 में बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की लैब नंबर 2 के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। तो स्टूडेंट्स आज ये हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसकी लैब की क्लासेस में अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं लैब के वीडियो में ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसको आप बना के देखिए, आप खुद से भी सॉल्व प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको उसको टाइप कीजिए, रन कीजिए, ठीक है। जो होमवर्क दूंगा उसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है, और मुझे PDF के फॉर्म में उसके कोड को सेंड करना है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे, फिर उसके बाद उसका कोड को मुझे टाइप करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स।